Hello friends, welcome to the day of 5th 21 day study block challenge. I hope you all are fine और आप लोग की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। सुबह सुबह उठने का तो मन नहीं करता है, बट मजबूरियाँ इंसान को सुबह उठने के लिए मजबूर कर देती हैं। और ये भी बात सच है कि जो सूरज के साथ जागता है वो एक दिन सूरज की तरह चमकता है। सूरज की तरह चमकने के लिए हम निकल पड़े हैं अपनी लाइब्रेरी की ओर और हम अपनी लाइब्रेरी पहुंच गए हैं। पहले हम बाहर साइकिल खड़ा किया करते थे, लेकिन चोरी का डर था, इसलिए आज अंदर खड़ा किए हैं। और अभी हम आ गए अपने सीट पे और जा रहे हैं अब पढ़ने के लिए। पहले मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। मैंने पहले लास्ट टाइम जितना भी पढ़ा था वो मुझे सफिशिएंट नहीं लग रहा है और मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस फील हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा टॉपिक लेके चलेंगे एक साथ तो किसी भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं पहले 1 मंथ हिस्ट्री करूँगी, जैसा कि मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया था जो कि एग्ज़ाम की वजह से सक्सेसफुल ना रहा, लेकिन मैं अब से उसको फॉलो करूँगी। लेकिन बीच में फिर से मेरा एग्ज़ाम आ चुका है, मैंने जामिया का फॉर्म फिल किया है, फिर उसको भी देना है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रिपेयर करें। उसमें तो सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, तो इतना जल्दी 1 मंथ के अंदर कैसे सब कंप्लीट करें, इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे। लेकिन मैंने सोचा है कि नहीं, अब हम हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई बात नहीं, जाके एग्ज़ाम देंगे, देखते हैं क्या होता है। और साथ ही साथ करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं जामिया के, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, जिससे मुझे पता लगा है। आज मैं हिस्ट्री करूंगी और करंट अफेयर ही करूंगी और ढेर सारे एनालिसिस करूंगी। मुझे बहुत सारे एनालिसिस करने हैं इस एग्ज़ाम के रिकॉर्डिंग। बहुत कुछ कन्फ्यूज़न है जो कि मुझे देखना है। तो चलिए अभी करते हैं रिवीजन को स्टार्ट। तो अभी मैं करूंगी हिस्ट्री का रिवीजन। मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा हमेशा होता है कि मैं चाहूँ चाहे कितना भी पढ़ लूँ, कितने भी आवर्स पढ़ लूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा है। और रात में जब मैं सोने जाती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। बहुत कुछ मैंने पढ़ा होता है एक दिन में, लेकिन ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। इसके साथ साथ मैंने अपने 2 आवर्स इंक्रीज़ कर लिए हैं। पहले मैं 8 आवर्स 10 आवर्स तो बहुत कम पढ़ती थी, मतलब 8 आवर्स ऑलमोस्ट पढ़ती थी। लेकिन मैंने जब से लाइब्रेरी ज्वाइन की है और जब से थोड़ा चैलेंज दिया है 21 डेज स्टडी ब्लॉक 12 आवर चैलेंज, तो मैंने अपने 2 आवर्स इंक्रीज़ किए हैं। मैं 10 आवर्स ऑलमोस्ट पढ़ लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा बेनिफिट्स तो हुआ है 21 डेज स्टडी ब्लॉक चैलेंज का। इंशाल्लाह जब तक ये ब्लॉग फिनिश होगा 21 डेज तक मैं कंटिन्यू 12 आवर मेरी हैबिट हो जाएगी पढ़ने के लिए। तो अभी मैं गई थी पानी पीने के लिए, तो पानी लेके आया और साथ में मुझे न्यूज़पेपर भी मिल गया। सुबह से मुझे मिला नहीं था क्योंकि कोई और पढ़ रहा था, तो मैं गई न्यूज़पेपर लेके आई। तो मैंने कहा अभी रुक के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद से। मैंने जितना भी रिवीज़न किया था उसको इस कॉपी में लिखा था, मैं पढ़ती गई थी और लिखती गई थी, जिससे रिवीज़न करने से और अच्छा रहता है, प्रैक्टिस हो जाती है थोड़ा लिखने की फास्ट। लेकिन मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है, मैंने ऐसे ही लिखा है, तो इसलिए लिखा है कि मुझे ये भूले ना, याद रहे। मतलब लिख लो कोई भी टॉपिक पढ़ याद करके तो वो टॉपिक नहीं भूलता है, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा है। अब मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ सर्च करने, एनालिसिस करने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो थोड़ी देर सर्च करूँगी यूट्यूब पे। बहुत कुछ सर्च किया मैंने यूट्यूब पे, जो मुझे बहुत कुछ नॉलेज भी मिला, जो मुझे नहीं पता था वो सब मुझे पता चला। अब मैं जा रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। न्यूज़पेपर पहले पढ़ूँगी, उसके बाद से इसका एनालिसिस मैं देखूँगी। जब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। न्यूज़पेपर मैंने पढ़ लिया है। अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। लंच का टाइम हो चुका है और सब लोग यहाँ लंच कर रहे थे और फिर मैं गई लंच करके नीचे आ गई। फिर ये लोग और भैया लोग गए लंच करने के लिए और मैं नीचे बैठी थी। तो लंच करने के बाद आलस आने लगती है, नींद आने लगती है। अगर घर होते तो सो जाते हैं, लेकिन लाइब्रेरी में नहीं सो सकते हैं। यही प्रॉफिट होता है लाइब्रेरी में पढ़ने का। लोग सोचते हैं कि जैसा लाइब्रेरी में पढ़ोगे वैसा घर भी पढ़ सकते हो, अपना प्राइवेसी रूम ले लो, वहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। लेकिन लाइब्रेरी और घर में बहुत डिफरेंट होता है। अगर हमको घर पे नींद आएगी, बिस्तर पे घर पे रहेंगे
तो कोई वहाँ पे रहेगा नहीं कि जिसको देख के हम पढ़ेंगे और हम जाके सो जाएंगे। लेकिन लाइब्रेरी में हमें कितनी भी नींद आए लेकिन हम वहाँ नहीं सो सकते क्योंकि आसपास सब लोग पढ़ रहे होते हैं, इसलिए उनको देख के नींद भी चली जाती है। और अगर नींद ना भी जाए तो हम फेस वॉश करके फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सोने का कोई माहौल ही नहीं होता है, कोई कंपनी ही नहीं होती है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं लाइब्रेरी के, जैसे कि हम जब स्टडी करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कितने आवर्स बीत गए और कितना बज चुका है, क्योंकि अंदर हम रहेंगे ना बाहर की कोई साउंड आएगी ना कुछ, और सब अपने पढ़ने में रहते हैं तो टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है और हम अपने टाइम को अच्छे से फोकस करके अपने सब्जेक्ट पे और अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर के पास या आसपास अगर आप लोग रूम लेके भी रहते हो तो आप लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि अगर रूम पे भी आप रहोगे तो वहाँ पे भी आपको नींद आ जाएगी और सोने के लिए सब कुछ अवेलेबल होगा और आप सो जाओगे और अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी पहले रूम लेके रहा करती थी, लेकिन अब मैं घर वापस आ गई जब से, तो घर पे भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फिर मैं नानी के यहाँ आ गई और यहाँ आके मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और आज मैं लाइब्रेरी से घर जा रही हूँ। तो आज मैं दूसरे रास्ते से जाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी घर पहुँचना है, इसलिए मैं ये टूटे फूटे हुए रास्ते से होते हुए घर जा रही हूँ। आप देख सकते हो ये रोड कितनी ख़राब है और ये एरिया बहुत सुनसान है, तो इसलिए मैं इधर से नहीं जाती हूँ रेगुलर, अब उस वाले दूसरे रोड से जाती हूँ। अब मैं घर आई तो पता चला नानू आए हैं और मम्मा मेरे लिए लीची भेजी है। ये देखो लीची खाने में इतनी टेस्टी थी, मीठी हो गई, अब खट्टी नहीं रह गई है। इतना टेस्ट अच्छा था इसका, आप देख सकते हो मेरा रिएक्शन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लीची कितनी अच्छी लग रही है। मैंने मम्मा से पूछा था कि मम्मा लीची मीठी हुई है, तो मम्मा बोल रही डोडो खा रही है, तो इसलिए मैंने कहा था मम्मा मेरे लिए भी थोड़ी सी भेज देना, तो इसलिए मम्मा भेजी मेरे लिए। अब मैं घर जाऊंगी तो लीची खाऊंगी। आई मिस यू लीची। और फिर मुझे भूख लगी थी तो मैंने ये झटपट पता नहीं क्या बनाया, मुझे खुद नहीं पता, और फिर कढ़ी चावल लेके खाया। और मुझे बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने कहा चलो नहा लेते हैं। तो अभी मैं गई हूँ शैम्पू लाने के लिए, यहाँ से शैम्पू लेके आ गई, मैंने बाथ वगैरह ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपना रिवीजन करने के लिए फिर से, क्योंकि अभी मुझे टाइम मिला है तो अभी 2 आवर्स पढ़ूँगी मैं। डेली मैं इसी टाइम पढ़ती हूँ 8 से लेकर 9, और उसके बाद से 9:30 बजे 10 बजे तक खाना खा के डिनर करने के बाद फिर हम 10 साढ़े 10 ऑलमोस्ट हो जाता है, 10:30 में बैठते हैं फिर पढ़ने, और फिर पढ़ते हैं 11:30 बजे तक, और उसके बाद हम सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है, इसलिए नाइट स्टडी नहीं कर रहे हैं। और मुझे आदत हो गई, हैबिट हो गई है सुबह उठने की, जो कि मेरी वीडियो की वजह से हुआ है। मैं अपना चैलेंज कंप्लीट करने के लिए सुबह जल्दी उठ जा रही हूँ। मैंने अपने स्लॉट को 1.5 आवर का रखा था और मैं उठ गई। अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो चुका। डिनर करने के बाद हम छत पे आ गए वॉक करने के लिए। वो काफ़ी अंधेरा था छत पे, इसलिए मैं भूत की तरह दिख रही होंगी। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब।